स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.5 में फोर्थ क्वेश्चन है। इन द फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री। देखो ए बी सी एक ट्राइंगल बना हुआ है, किसके अंदर, सर्कल के अंदर। इसमें ए बी सी ये वाला जो एंगल है 69 डिग्री है, एंड ए सी बी ये 31 डिग्री है। फाइंड बी डी सी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। बी डी सी जो एक दूसरा ट्राइंगल है, जो बी सी सेम बेस पर, बी सी कॉर्ड के ऊपर ही दूसरा सेम साइड में बना हुआ है, और एंगल बी डी सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले बी ए सी फाइंड आउट करें, बी ए सी, ठीक है, क्योंकि एक एंगल 69 है, दूसरा 31 है, तो बी ए सी कितना होगा, तो हमें लिखते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल टू 180, है ना, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो अब इसमें ए बी सी का और बी सी ए का वैल्यू हमें पता है। एंगल ए बी सी है 69 डिग्री, ये है 31 डिग्री, और प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखें, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहां लिखेंगे एंगल्स ऑफ angles in the same segment of a circle are equal। ठीक है, जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं, ये एंगल BC का एक ये एंगल बन रहा है और एक दूसरा ये बन रहा है, कितने भी एंगल बनते हैं ये सब इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर BAC 80 है तो BDC भी 80 हो जाएगा। सो एंगल BAC BAD विल बी 80 डिग्री। ये आंसर हो गया। आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC एंड D, इस फिगर के अंदर, इस सर्कल के अंदर ABCD 4 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। अब देखो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट एंगल BEC, ये वाला जो एंगल है 130 है, और एंगल ECD ये 20 है। ठीक है, तो फाइंड करना है BAC, हमें BAC फाइंड करना है। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो पहले अगर हमें इनमें से अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो ये भी लग जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में है। ये 20 है तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल BEC और एंगल DEC ये दोनों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। यहीं से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं कि एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसमें BEC कितना है, 130 डिग्री, प्लस एंगल DEC मुझे पता करना है, और 180, तो एंगल DEC ऑब्वियसली हो जाएगा 130, एंगल DEC हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DEC 50 डिग्री हो गया। अब मुझे एंगल D फाइंड आउट करना है, तो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ईडीसी। ट्राइंगल ईडीसी में एंगल ईडीसी मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल डीईसी मुझे पता है, और एंगल डीसीई गिवन है। ईसीडी या डीसीई कुछ भी, ईसीडी पता है, हमें पता है। इन तीनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें ईडीसी मुझे पता है, ईडीसी हमें पता करनी है, तो एंगल ईडीसी ऐसा ही रहेगा। और डीईसी कितना है, डीईसी है 50 डिग्री, ईसीडी कितना है, ईसीडी 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ईडीसी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ईडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल ईडीसी ये हो जाएगा 110। अगर ईडीसी इतना है तो एंगल ये बी डी ई सी भी एक ही होगा। एंगल बी डी सी, यही ईडीसी और बीडीसी एक ही है। एंगल ईडीसी, और इसे चाहे एंगल ईडीसी को कह सकते हैं हम, और एंगल बीडीसी ये सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल बीडीसी विल बी इक्वल टू एंगल बीएसी इक्वल टू 110। यहाँ लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। 6th क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको फिर से रिमाइंड करा दूं मैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के अंदर उसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो टच करते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस को, उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। इफ DBC एंगल DB और C ये 70 डिग्री है, एंड BAC ये 30 डिग्री है। फाइंड BCD, आपको BCD फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर AB और BC ये इक्वल हैं तो मुझे ECD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखें कि अगर दो एंगल्स देख लें आप, एक एंगल बना है एंगल CAB और दूसरा इसको कहेंगे BAC कहिए। एंगल BAC कितना है 30 डिग्री। एंगल BAC इज 30 डिग्री, तो एंगल BAC 30 है, तो एंगल BDC भी 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेंगे हम, एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 30। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 30 हो गया, हमने प्रूव कर दिया ये कि ये 30 है, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल ये 70 है और ये 30 है, तो ये एंगल हम पूरा का पूरा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और ये एंगल होगा BCD। हमें फाइंड आउट BCD करना है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, BCD हमें पता नहीं है, हमें ये निकालना है, एंगल BCD हमें फाइंड आउट करना है।
BDC हमें पता है, BDC कितना 30 है, और DVC कितना है, DVC है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सम हो गए, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, BCD कितना आ गया 80 डिग्री। तो हमने एक प्रूव कर दिया है, ठीक है, कि BCD 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे प्रूव करना है ECD, एंगल ECD। तो ECD ये वाला इतना एंगल हमें पता करना है। तो एंगल ECD को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ECD को मैं लिख सकता हूँ एंगल BCD माइनस एंगल BCD माइनस एंगल BCA, एंगल BCA। अच्छा, एक चीज़ और है कि इससे पहले अगर मैं BCA मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, जरा उसको देखें आप। इसको BC, इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, AB इज इक्वल टू गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC, है ना। AB और BC इक्वल दिया है। अगर AB इज इक्वल टू BC है देन एंगल AB इज इक्वल टू BC है, तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, BCD होगा। एंगल BCD विल बी इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो, और इसके ये है कितना, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, इसका मतलब है ये BCD ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लगाइए, एंगल आपको निकालना है कौन सा, ECD, आपको ECD निकालना है। और देखें यहाँ पर एंगल ECD ये वाला निकालना है एंगल, तो वो जाएगा एंगल ABC, एंगल AB, या ऐसा कर लो एंगल EB, एंगल BCD ये वाला पूरा एंगल BCD माइनस एंगल BCA, BCD माइनस एंगल BCA, लिखो एंगल BCD माइनस एंगल BCA। ठीक है, इस पूरे एंगल में से इतना एंगल निकाल देंगे तो बाकी बचेगा कितना, ECD बचेगा। और ECD निकालना है, BCD कितना दिया हो, BCD हम निकाल चुके हैं, BCD हम कैलकुलेट कर चुके हैं 80। ठीक है, और BCA कितना है, वो 30 प्रूव कर चुके हैं, 30 आ चुका है ये, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल ECD विल बी 50 डिग्री। तो ये दूसरी वैल्यू भी आ गई, और ये पूरा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा, आप यहाँ तक कर लें और मैं एक होम असाइनमेंट भी भेजूंगा।